इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई किसी लड़की को पढ़ाने उसके घर जाते थे। भाई को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो खासी मॉडर्न और आजाद ख्याल थी। अम्मी को वो लड़की बिल्कुल पसंद ना आई। उन्होंने भाई की पसंद को बहू बनाने से इनकार कर दिया और भाई की शादी अपनी भांजी से करवा दी। भाई अपनी मोहब्बत की नाकामी पर इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने फैसला किया कि ना ही वो होम ट्यूशन लेंगे और लड़कियों को तो हरगिज नहीं पढ़ाएंगे। आपके अंबर ने खुलकर वजाहत की। ओह, अब मैं कहाँ से टीचर तलाश करूंगी? फरवा फिक्रमंद लहजे में बोली। तुम परेशान ना हो, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तुम भी तलाश जारी रखो, कोई ना कोई अच्छा टीचर मिल ही जाएगा। अंबर उसको हौसला देते हुए बोली। वैन ने हॉर्न बजाया तो अंबर उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी, वो कहते हुए कॉलेज से बाहर निकल गई। वाह भाभी, खाना तो आपने लाजवाब बनाया है। हसन भाई खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अंबर तौसीफी अंदाज में बोली। खाना वाकई अच्छा बना है? सारा बेयकीनी से पूछ रही थी। जी भाभी, खाना वाकई लजीज है, अंबर पुरजोर अंदाज में कहते हुए हंसी। अरे भाभी, क्या हुआ? सारा को बेतहाशा रोते हुए देखकर अंबर घबरा कर बोली। अभी हसन आए थे तो खाना खाए बगैर नाराज होकर चले गए। सारा रोते हुए बोली। लेकिन क्यों? अंबर सवालिया अंदाज में हैरत से पूछने लगी। वो कह रहे थे कि खाना बहुत बदजायका है और उन्होंने खाने के बर्तन भी फेंक दिए। हसन को तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। मेरी जात में कीड़े निकालना उनकी आदत बन गई है। मेरी जात से एतमाद तक खत्म कर दिया है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी तारीफ को हकीकत समझूं या उनकी बुराई को? वो आपदीदा होकर बोली और उठकर चली गई। हसन भाई भी हद करते हैं। सारा भाभी का दिल दुखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। न जाने अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला कब तक भाभी से लेते रहेंगे। अंबर दुखी दिल से सोच रही थी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? फरवा को चहकता हुआ देखकर अंबर ने पूछा। एक बड़ी अच्छी खबर है। अब्बू के एक जानने वाले ने एक लेक्चरर का बताया है। इंग्लिश में एमफिल कर रहे हैं। बेहद ग्रेसफुल पर्सनालिटी है। फर इंग्लिश बोलते हैं। फरवा खुशी से दीवानी होके कह रही थी। चलो भाई, तुम्हारा ये मसला तो हल हुआ, अंबर मुस्कुराते हुए बोली। अंबर, वो इतने स्मार्ट है कि टीन एजर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। फरवा पुरजोश लहजे में बोली। वैसे मुझे लग रहा है कि मोहतरमा की टीचर में दिलचस्पी ज्यादा है और पढ़ाई में कम। अगर यही आलम रहा तो बीए में आपकी सप्ली 100% पक्की है। अंबर हंसी। हाय अल्लाह ना करे। फरवा ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, अब ये टीचर नामा बंद करो, चलो अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। अंबर ने उसे बाजू से खींचते हुए कहा। भाई, आप लोग कहीं जा रहे हैं? अंबर ने हसन को तैयार होते देखकर पूछा। हाँ, एक जगह डिनर है, वहाँ जा रहे हैं। लोगों को भी ना जाने क्या सूझती है, बेग मात को भी साथ मधु कर लेते हैं, उसने कहते हुए गुस्से से सर झटका। हसन भाई, ये तो अच्छी बात है कि सारा भाभी भी आपके साथ चली जाती हैं। उनके एतमाद में इजाफा होता है। अंबर कायल करने वाले अंदाज में बोली। एतमाद? उसके साथ तो मेरा एतमाद खत्म हो जाता है। ना जाने किस दिल से लोगों से उसका तारुफ करवाता हूँ। अम्मी ने पता नहीं दुनिया से जाते जाते मुझसे किस बात का बदला लिया जो इस एफए पास को मेरे पल्ले बांध गई। उनका जहर उगलता लहजा अंबर को दुखी कर गया। हसन भाई, अब सारा भाभी इतनी भी गई गुजरी नहीं है, बल्कि मुझे तो अक्सर लगता है कि आपके रवैये ने उनकी शख्सियत को दबा सा दिया है कि वो खुद को जाहिल समझने लगी हैं। अंबर ने सारा की हमायत करते हुए कहा। इसी दौरान सारा आ गई। हल्के नीले रंग की साड़ी में हल्का सा मेकअप किए वो बेहद अच्छी लग रही थी। भाभी, बहुत अच्छी लग रही हैं। अंबर ने दिल से तारीफ की। हसन ने सारा की सादा सी तैयारी पर तनकीदी निगाहों से घूरा था। सारा उसकी नजरों की बरहमी समझ रही थी। उसकी निगाहों में नमी तैरने लगी थी। भाई, अगर आपका प्यार और थोड़ी सी तवज्जो उन्हें मिल जाए तो उनकी शख्सियत की ये बेएतमादी जो आपको तकलीफ देती है खत्म हो सकती है। अंबर ने एक बार फिर उसे समझाया। तुम खामखा इस जाहिल की वकालत कर रही हो। लिख लो, ऐसी शक्लें बदलने वाली नहीं होती। हसन शोला बार निगाहों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया तो सारा भी आंखों में आंसू लिए खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। क्या हुआ अंबर, कुछ अपसेट लग रही हो? फरवा सवालिया निगाहों से देखते हुए बोली। हर रोज एक हवा की बेटी की आदम के बेटे के हाथों तौहीन और तजलील देखती हूँ तो फिर अपसेट तो होना ही है। अंबर दुख भरे अंदाज में बोली। ओह, वही तुम्हारे भाई और भाभी का मसला।
फरवा ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ वही मसला फरवा, ये मर्द भी कितने अजीब होते हैं, जबरदस्ती अपनी पसंद के खिलाफ शादी तो कर लेते हैं मगर फिर इस जबरदस्ती की सजा सारी जिंदगी इस लड़की को देते हैं जो बिल्कुल बेकसूर होती है। वैसे भी ये मर्द कौन सा लड़कियों की तरह मजबूर होते हैं जो नाफरमानी करेंगे तो तमाम उम्र बद्दुआएं और सजाएं उनका पीछा करती हैं। ये तो बिल्कुल बत्तख की तरह होते हैं, पर झाड़े और उठकर खड़े हो गए। किसी की बद्दुआ और नाराजगी उनका क्या बिगाड़ लेती है। दुख से कहते हुए अंबर की आंखें भीग गई। अंबर परेशान ना हो, मायूस ना हो, अल्लाह एक दिन सब कुछ अच्छा कर देगा। फरवा ने उसे मोहब्बत से गले लगाते हुए कहा, और तुम सुनाओ तुम्हारे वो हैंडसम से टीचर कैसे हैं? अंबर ने तल्ख मौजू से अपना ध्यान हटाते हुए पूछा। वो बिल्कुल फिट फाट, बेहद फ्रेंडली हैं, बहुत खुश मिजाज हैं। फरवा जोश से बोली। यानी खूबसूरती और खूबसूरती दोनों यकजा हैं? अंबर हंसी। बिल्कुल, तुम्हारे भाई का सुनती हूँ तो मर्दों से खौफ आने लगता है और जब अपने टीचर का सोचती हूँ तो लगता है कि सब मर्द बुरे नहीं होते। हाय काश वो मेरे एज फेलो होते। फरवा ने आह भरते हुए अंबर के कंधे पर सर रख दिया। अरे अरे खुद को संभालो, मुझे तो लगता है उन्होंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। अंबर की दुहाई पर फरवा मुस्कुराने लगी थी। आज मैंने आखिरी पीरियड कैंसिल करना है। क्यों? आज तो बहुत अहम लेक्चर है। अंबर हैरान हुई। वो असल में आज मेरे टीचर की सालगिरह है, मैंने उनके लिए गिफ्ट लेने मार्केट जाना है। तुम चलोगी मेरे साथ? फरवा ने बताया। नहीं फरवा तुम चली जाओ, मैं पीरियड नहीं मिस कर सकती। अंबर ने मजबूरी जाहिर की और फरवा ने अकेले जाने का इरादा पुख्ता कर लिया। सारा भाभी, भाई अभी तक नहीं आए? अंबर ने पूछा। नहीं, वो कह रहे थे कि जरूरी काम है, तुम लोग खाने पर मेरा इंतजार न करना। सारा ने कहा। ये भाई कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगे हैं। अंबर तशवीश भरे अंदाज में बोली। अच्छा है बाहर रहते हैं, कम से कम खुश तो रहते हैं। सारा नम लहजे में बोली। हाय हवा की बेटी, तू किस मट्टी की बनी है कि हर हाल में अपने मजाजी खुदा की खुशी की फिक्र होती है, जबकि तेरा मजाजी खुदा इस कोशिश में रहता है कि खुशी को जितना हो सके तेरी जिंदगी से दूर कर दे। अंबर ने सोचा। बहुत खुश लग रही हो गई तुम्हारे टीचर की सालगिरह? अंबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बहुत मजा आया। वो बाद में मुझे आइसक्रीम खिलाने भी लेकर गए। उनके साथ गाड़ी में बैठकर लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। इस कदर खुशगवार लम्हा था, जी चाह रहा था कि वो यूं ही सदा मेरे साथ रहें। वो खोए अंदाज में बोली। ओहो हेलो, खैर तो है मोहतरमा, आज तो बहुत अफसानवी बातें हो रही हैं। अंबर ने शरारत से उसे छेड़ा। नहीं अंबर, मैं कोई अफसानवी बातें नहीं कर रही। मुझे लगने लगा है कि शायद मुझे अपने टीचर से मोहब्बत हो गई है। पहले तो मैं उनकी सहर अंगेज शख्सियत से मुतासिर थी, मगर अब उनकी मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग पर काबिज हो गई है। फरवा दीवानों की तरह दूर खलाओं में घूरती हुई बोली। क्या हो गया है तुम्हें? संभालो अपने आप को। अगर किसी लड़की की कान में ये खबर पड़ गई तो खामखा पूरे कॉलेज में बात फैल जाएगी। अंबर ने उसे समझाने की कोशिश की। फैलती है तो फैलने दो ये खबर, मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। फरवा अफसुर्दगी से बोलते हुए क्लास की तरफ चल पड़ी। अंबर सारा दिन गौर करती रही कि फरवा मौजूद तो कॉलेज में है मगर उसका दिलो दिमाग कहीं और ही है। पूरा दिन उसने बहुत बेजारियत से गुजारा। लेक्चर के दौरान टीचर भी बहुत दफा इसको मतवजा करने के लिए टोकती रही। सारा दिन उसके दिल पर उदासी का असर रहा था। अगले 2 दिन तक फरवा कॉलेज नहीं आई तो अंबर को फिक्र लाहक हुई। वो गैर जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं थी, कभी इतला दिए बगैर छुट्टी तो नहीं करती। अंबर ने बैग से मोबाइल निकाला और फरवा का नंबर मिलाया, मगर उसका फोन ऑफ जा रहा था। अंबर की परेशानी दुगनी हो गई। फरवा की फिक्र इतनी हावी हुई कि अंबर उसके घर पहुंच गई। दरवाजा उसकी अम्मी ने खोला। अस्सलाम वालेकुम आंटी, फरवा कैसी है? खैरियत तो है ना? वो अंदर आते हुए बोली। क्या बताऊं बेटी, इस लड़की ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। फरवा की अम्मी बहुत परेशानी से बोली। क्या हुआ आंटी? अंबर घबरा गई। नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की है उस लड़की ने, बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है, वो कहकर सारों की तार रोने लगी। लेकिन क्यों आंटी, क्या हो गया है? अंबर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। खुद ही पूछ लो उसे, अपने कमरे में है। फरवा की अम्मी संजीदगी से बोली। फरवा, ये आंटी क्या कह रही है? अंबर उसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। ठीक कह रही है, फरवा ने आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन फरवा, ये बेवकूफ़ी किस लिए की है? अब की बार अंबर की आंखों में बरहमी नुमाया थी। अंबर, तुम्हें पता है कि मैं अपनी टीचर से मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन अम्मी अबू उनके साथ मेरी शादी पर तैयार नहीं हैं। फरवा भीगे लहजे में बोली। लेकिन फरवा,
मेरी जान, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारे टीचर तुमसे उम्र में बड़े हैं, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अंबर अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मोहब्बत का उम्र से क्या ताल्लुक है? ये इन तमाम बातों से बेनियाज होती है। फरवा अपने मौकिफ की हमायत में बोली, मोहब्बत ये सिर्फ पागलपन है जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो। बाज आ जाओ वरना सारी उम्र पछताना पड़ेगा। अंबर ने मोहब्बत से समझाते हुए कहा, सच्ची मोहब्बत इंसान को कभी पछताने नहीं देती, मेरा ईमान है इस बात पर। फरवा मजबूती से बोली। फरवा, क्या तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा तो नहीं? अनजान खदशे में घिरकर अंबर बोली। जुबान से तो उन्होंने मुझे इजहार नहीं किया, मगर अंबर, हर बात जुबान से तो नहीं कही जाती। मैंने उनकी निगाहों में अपने लिए पसंदीदगी और पैगाम मोहब्बत देखा है। वो सिर्फ अपने टीचर होने की वजह से अभी तक इजहार नहीं कर पा रहे हैं, वरना ढके छुपे अल्फाज में तो अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। सोच लो फरवा, कल को तुम्हें अपने इसी वक्त जज्बे पर हंसी आएगी। अंबर गमज़दा होकर बोली, एक दफा नहीं 1000 दफा सोच चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उनसे ही शादी करूँगी। फरवा ने फैसला कुन अंदाज में कहते हुए मुंह फेर लिया। भाभी, हसन भाई अभी तक नहीं आए? अंबर ने पूछा। काफी देर हो गई है, सारा परेशानी से बोली। भाई आप बहुत लेट आने लगे हैं, मुझे टेस्ट के मुतालिक बहुत जरूरी बात करनी थी। अंबर बोली। हाँ, अब तो उनका ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजरता है, खाना भी नहीं खाते, अक्सर रात देर तक फोन पर बात करते रहते हैं। ना जाने क्या परेशानी चल रही है, किसी से शेयर करने की भी तो आदत नहीं है। सारा मजीद बोली। चलें ठीक है, वो जिस वक्त भी आए आप मुझे जरूर उठा दीजिएगा। सुबह मेरा बहुत जरूरी टेस्ट है और अगर भाई से डिस्कस ना किया तो मसला हो जाएगा। अंबर ने ताकीद करते हुए कहा। बाहर से शोर शराबे की आवाजें सुनकर अंबर धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर भागी। भाई और भाभी दोनों खूब गुस्से में थे। क्या हुआ भाभी? भाई क्या बात है? अंबर बोली। ये क्या बताएंगे जिनके दिल में चोर होगा, वो भला सच कब बोल सकते हैं? सारा भड़क कर बोली। तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं, सारी रात उससे फोन पर बात करते रहते हैं। सारा का लहजा जहर उगल रहा था। बंद करो अपनी बकवास शकी औरत। हसन सच बर्दाश्त ना कर सका तो सारा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सारा आंखों में आंसू लिए हसन के बेरहम चेहरे को तक रही थी। झूठ है सरासर। हसन का कमजोर लहजा उसकी चुगली खा रहा था। ये झूठ नहीं है अंबर, सबूत है मेरे पास। ये देखो उनके मोहब्बत भरे पैगामात। मुझसे तो उन्होंने कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। सारा ने कहते हुए हसन का फोन अंबर की तरफ बढ़ाया ही था कि हसन ने उसे धक्का देकर फोन उससे छीन लिया। गुण तो तुम्हारे अंदर पहले भी कोई नहीं था, बस शक करने की कसर बाकी रह गई थी। वो खूबी भी आज अंदर आ गई। जाही शकी औरत, मरहुमा माँ से वादे का लिहाज ना होता तो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देता। हसन गुस्से से धारता हुआ अपने कमरे में चला गया। कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या सारा भाभी ठीक कह रही हैं कि भाई किसी लड़की में इन्वॉल्व हैं? अंबर का सोच कर दिमाग बंद होने लगा था। रात देर तक रोते रहने की वजह से अंबर पजमुर्दा सी थी, मगर कॉलेज फरवा को मुस्कुराते हुए पाया। शुक्र है फरवा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो लौट आई। अंबर उदासी से मुस्कुराती हुई बोली। मुझे तुम खासी अपसेट लग रही हो। फरवा फिक्रमंदी से बोली। फरवा, भाई किसी लड़की से मोहब्बत करने लगे हैं। अंबर दुख से बोली। क्या? फरवा हैरत से उछल पड़ी। अंबर की निगाहों में गम के बादल छाए थे। ऐसे मर्दों को तो कोड़े लगने चाहिए जो एक वक्त में दो औरतों के जज्बात से खेल रहे हों। फरवा गुस्से से बोली। कोड़े? उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये इतने ढीठ होते हैं कि खाल दोबारा आते ही इसी डगर पर चलने लगते हैं। अंबर बोली। तुम्हारे भाई जब अपनी बीवी के जज्बात नहीं समझ सके तो उस लड़की को क्या खुश रख पाएंगे? माना कि इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, मगर यूं जज्बात का कत्ल तो ना करें। सारा भाभी के साथ इतनी बेरहमी का सलूक करके खुद फूलों की सेज सजाना चाहते हैं। फरवा नफरत से बोली। और तुम सुनाओ, कुछ अकल ठिकाने आई? अंबर ने आंसू साफ करते हुए फरवा से पूछा। लो भला, मैं कौन सा कोई बेवकूफी का काम कर रही हूँ, बस मोहब्बत ही तो की है। फरवा मुस्कुराते हुए बोली। अगले दिन अंबर कॉलेज आई तो उसकी नजर फरवा पर पड़ी, जो मिठाई का डब्बा हाथ में लिए लड़कियों को मिठाई खिला रही थी। उनका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। सारा कॉलेज मिठाई खा चुका है और जिसे खिलाने की सबसे ज्यादा बेचैनी थी वो
क्यों मोहतरमा इतनी देर से आई हैं? फरवा ने कहते हुए उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया। भाई पता तो चले किस खुशी में खिलाई जा रही है। अंबर मिठाई खाते हुए बोली। अंबर, अम्मी अबू मान गए, मेरी मोहब्बत जीत गई। फरवा खुशी से निहाल थी। क्या वाकई? अंबर हैरत से चिल्लाई। हाँ, और इस इतवार को मेरी मंगनी है। फरवा मुस्कुराई। और तुम्हारे टीचर वो मान गए? अंबर भी यकीनी से बोली। खुद प्रपोज किया है जनाब ने मुझे, वो एक अदा से बाल झटकते हुए बोली। अंबर की आंखों में हैरत हलकोरे ले रही थी। देखो अंबर, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे सबकी शक्लें और नाम अलग होते हैं, वैसे ही सबकी आदत भी अलग होती हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की बेहद तल्ख मिसाल है, जिसने तुम्हारी सोच और राय को तल्ख बना दिया है। मगर मेरे टीचर तो बिल्कुल मुख्तलिफ मर्द हैं, बेहद केरी, खुश मिजाज। इन्हें जब पता चला कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की तो बेहद बेचैन रहने लगे थे। मेरे साथ मोहब्बत भरी बातें करते और मुझे अपने हाथ से दवा खिलाते। पहले तो मैं उनकी सूरत की दीवानी थी, मगर अब उनकी सीरत ने भी मेरा दिल मोह लिया है। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे भाई से अपने टीचर की मुलाकात करवा दूं, ताकि उनमें भी वो खसूसियात आ जाएं कि कैसे औरतों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा जाता है। फरवा मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन फरवा, तुम लोगों ने अच्छी तरह से मालूमात कर ली है ना? अंबर के लहजे में अनजाना सा खौफ था। हाँ हाँ, दादी अम्मा ने सब देख लिया है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। माँ बाप तो काफी साल पहले वफात पा गए थे, गैर शादीशुदा हैं। फरवा मुतमईन अंदाज में बोली। अच्छा, अब फजूल बातें छोड़ो, मेरी मंगनी पर आ रही हो ना? फरवा ने चहते हुए पूछा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। अंबर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। भाई, एक बात करनी थी। अंबर ने हसन को पुकारा। हाँ बोलो। हसन ने मुड़कर देखते हुए पूछा। भाई, इस इतवार को मेरी दोस्त की मंगनी है, आप मुझे ले जाएंगे? अंबर ने पूछा। इस इतवार? मुश्किल है, मुझे इस इतवार को आउट ऑफ सिटी जाना है, जरूरी मीटिंग है। तुम सारा के साथ चली जाना। हसन ने मजबूरी बताई। सारा भाभी, आपको पता है वो कितनी अपसेट है, ऐसे में उन्हें ऐसी कोई बात करना मुनासिब नहीं लगता। अंबर हिचकिचाई। हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो इसको कुएं के मेंढक के साथ तुम्हें जाने का कह रहा हूँ। वो तो खुद इतनी बोर शख्सियत की मालिक है कि अपनी शख्सियत का असर दूसरे पर डालकर दूसरे का मूड भी बर्बाद कर देती है। हसन ने फिर सारा की जात पर जहर में डूबा तंज का तीर चलाया। तो ठीक है, आप मुझे किराए और गिफ्ट के पैसे दे दें। अंबर बोली। अंबर, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब आई हो। अब तो मंगनी की रस्म भी अदा हो चुकी है। फरवा शिकवा करते हुए बोली। बस रिक्शा बहुत मुश्किल से मिला था और भाई भी शहर से बाहर है, लेकिन तुम शुक्र करो मैं आ गई। अंबर ने कहते हुए उसे गले लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो। अंबर ने उसे गिफ्ट देते तौसीफी अंदाज में कहा। फरवा के हसीन चेहरे पर खुशियों की कहकशां जगमगा रही थी। मोहब्बत को पा लेने का एहसास उसकी निगाहों से आया था। दिल ही दिल में उसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ की। भाई, कहाँ है वो आपके हीरो नुमा हैंडसम से मंगेतर? आज मैं भी तो देखूं मोहतरम में क्या है ऐसा कि तुमने उनकी खातिर जान भी दाव पर लगा दी थी। अंबर शरारत से बोली। वो असल में हसन, जरा मेहमानों के पास से फारिग हो जाएं तो तुमसे मिलवाती हूँ। फरवा के लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट थी। हसन? बड़ा हसन इत्तेफाक है, मेरे भाई और तुम्हारे मंगेतर का नाम एक है। अंबर मुस्कुराई। नाम एक है, मगर मेरे हसन लाखों में एक हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। तुम मिलोगी तो तुम भी बेहद मुतासिर होगी। फरवा तफाखुर से मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम बैठो, मैं हसन को लेकर आती हूँ। फरवा अपना भारी भरकम लहंगा संभालती अंदर चली गई। हसन, ये मेरी फ्रेंड है अंबर। और अंबर? फरवा आगे बोलती बोलती रुक गई। एक मिनट फरवा, आगे मैं बताती हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरे भाई हसन। और हसन भाई, दूसरी बार मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। अंबर दुख भरे लहजे में बोली। अंबर की आंखों में अश्कों का सैलाब उमड़ आया था। घबराहट और शर्मिंदगी के मारे हसन निगाहें चुरा रहा था। वाह हसन भाई वाह, आपने दूसरी शादी करने के लिए बीवी को तो क्या बताना था, जीती जागती बहन को भी मुर्दा करार दे दिया। अंबर का दिल गम से भर गया था। फरवा हैरत का मुजस्मा बनी अंबर और हसन को तक रही थी। आंसू छलकने को बेताब थे। फरवा का वजूद रेत की दीवार की मानित बिखरने लगा था। दिल बेरहम फिर चाल चल गया था। आदम का बेटा हवा की बेटी के साथ हाथ कर गया था। मंगनी की अंगूठी तो फरवा की उंगली से उतर कर न जाने कब की गिर चुकी थी। अपने गिरते वजूद को संभालने के लिए हवा की बेटी ने दीवार का सहारा लिया था। क्या खूब ही होता अगर दुख रेत के होते, मुट्ठी से गिरा देते, पाँव से उड़ा देते।